दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। वार्ड नंबर 36 में है और निर्दल प्रत्याशी अमित कुमार मौर्य के पास हैं। आपको बता दें कि यह वैसे व्यक्ति हैं बीजेपी के गढ़ में बीजेपी को पटकनी दे दिए हैं। जी हाँ, बिल्कुल ये बात सही है और जिस तरीके से ये पटकनी दिए हैं तो ये चौंकाने वाली बात हो गई है। चौका घाट का ये एरिया है और ये जो एरिया है बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन बीजेपी को झटका दे दिए हैं। और निर्दल प्रत्याशी अमित जी, बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, जीत को नवनिर्वाचित हुए हैं। कितने संघर्ष किए इस चुनाव को जीत हासिल करने के लिए? संघर्ष तो पिछले 5 सालों से लगातार चल रहा था। संघर्ष क्या कहेंगे, उसे जनता की सेवा कहिए। सेवा हम लोग जनता की सेवा कर रहे थे अपने स्तर से, अपने हिम्मत, अपने औकात के हिसाब से। और फिर जनता धीरे धीरे देखते देखते भाई एक दूसरे से हम लोगों को प्यार हो गया और उस प्यार का नतीजा है कि हम लोग को जीत मिला। प्यार, जो ये सच बात है कि जब प्यार नहीं होगा तो इजहार कैसे होगा। ठीक है, लेकिन ये बताइए कि कितनी चुनौतियां हैं। जिस तरीके से हर वार्ड में जाने पे सिर्फ एक ही समस्या हर पार्षद बता रहे हैं कि पानी का, क्या वाकई लगता है कि ये सरकार या पुराने जो पार्षद इस क्षेत्र में अपने क्षेत्र में काम नहीं किए? काम किए हैं, अब अपने हिसाब से लोग काम किए हैं। सबसे बड़ी कमी उन लोगों में ये थी कि वो लोग जनता के मन में उतर नहीं पाए और जनता से मिल मिला नहीं पाए। उनका अपना एक, जैसे आदमी पद पर आ जाता है तो व्यवहार बदल जाना, तो ये सब बातों को लेकर थोड़ा जनता भी सोचती थी कि उनके यहाँ जाए कि ना जाए। बहुत तरह की समस्याएं थी, लेकिन यहाँ दिल खुला हुआ है, घर 24 घंटे खुला हुआ है। आदमी आएंगे जाएंगे, आप देखेंगे आगे। ये भाजपा के गढ़ में भाजपा प्रत्याशी को हराना कितनी चुनौती थी? चुनौती तो कुछ नहीं थी, एक तरह से मानिए इसलिए नहीं थी कि जब जनता जिसको दिल में बैठा लेती है तो फिर जनता जो मन बना लेती है एक बार, तो फिर वही होता है। और हम लोग काम के हिसाब से, जनता हम लोग के व्यवहार के हिसाब से हम लोग को पहले ही मन में बैठा चुकी थी, तो चुनौती ऐसे ही ख़त्म हो गया था। बाकी और कोई चुनौती थी नहीं। सबसे पहली प्राथमिकता क्या रहेगी अपने क्षेत्र में काम करने का? प्राथमिकता पहले ये रहेगी कि कोई मेरे दरवाजे से आए तो खाली जाए ना, मेरी जितनी क्षमता हो मैं उनकी मदद कर सकूं। बाकी मूलभूत समस्याएं तो बहुत सी हैं और आप आते रहिएगा, देखते रहिएगा। हम लोग कल से काम शुरू कर रहे हैं क्षेत्र में और उम्मीद है कि जनता की समस्याओं को जल्द से जल्द निपटारा किया जाएगा। नए चीज़ क्या रखेंगे? जैसे कि आप मान लीजिए क्षेत्र में चले गए, कोई आए और अपना यहाँ चाहे कि काम कर। देखिए, जनता के लिए हम लोग सोच रहे हैं कि हर सुविधा दिया जाए। जो इस समय आधार कार्ड के लिए और बहुत से मृत्यु प्रमाण पत्र और ये वो करके लोग परेशान रहते हैं, हम लोग सोच रहे हैं कि सबको ऑप्शन मिला कि यहीं से दिया जाए, अपने कार्यालय, अपने ऑफिस से। बाकी आगे देखिए, उस टीम बनाया जाएगा उसके लिए। आपके घर के बगल से एक रास्ता जाता है रेलवे लाइन से, उस पर कुछ आपका क्या है राय? क्योंकि जाम की समस्या से इधर से बहुत तेज़ी से लोग निकलते हैं। जी, रास्ता है, वो भी कच्चा है। चूँकि वो ज़मीन रेलवे की है, उनका डबल पटरी शायद उधर से आज काम होते हुए आ रहा है, तो मुझे लगता है कि उनका काम ख़त्म होने के बाद एक हम लोग 12 फीट का लिंक रोड, रेलवे से बात लोग कर रहे हैं, हो सकता है 12 फीट का लिंक रोड मिल जाए तो जाम की समस्या ख़त्म हो। एक मेरा आखिरी सवाल है, जब बायोडाटा आप दे रहे थे चुनाव लड़ने से पहले, तो किसी पार्टी से क्यों नहीं लड़े आप? देखिए, बायोडाटा तो हम लोग अब जब हम लोग तो बीजेपी में थे ही, बीजेपी ने मुझे पद से भी नवाजा था। बायोडाटा भी हम लोग बहुत जगह दिए लिए। फिर जब पार्टी ने नहीं दिया, पार्टी तो मेरे साथ थी, लेकिन कुछ लोग चापलूसी की वजह से या जिस वजह से भी टिकट नहीं मिला, उसके बाद मुझे कई पार्टियों से ऑफ़र आया, लेकिन हम लोग मन बना चुके थे कि नहीं, हम लोग अब जिस पार्टी में थे उसी पार्टी के सिद्धांतों को लेकर चलेंगे, निर्दल के रूप में लड़ेंगे। यानी मान लीजिए कि फिर आप घर वापसी कर चुके हैं? अभी घर वापसी का कोई वो नहीं है कि हम लोग घर वापसी करेंगे। मुझे लगता है कि मैं निर्दल ही जनता के लिए अच्छा कर सकूँगा। तो क्या 5 साल निर्दल ही के तौर पे काम करेंगे कि बीच में कहीं बीजेपी में फिर मर्ज हो जाएंगे? देखिए, अब आगे की बातें अब जनता तय करेगी। जो बिना उनके राय के मैं कुछ करूँगा नहीं, ना कुछ करूँगा। अच्छा, जनता से राय लेकर ही जाएंगे? जी, हर राय जनता से। ठीक है, तो आप सुन रहे थे अमित कुमार मौर्य को, जिन्होंने हर बातें जनता के ऊपर लगा दी हैं और उनके ऊपर छोड़ दी हैं कि जनता जैसा कहेगी उसके हिसाब से काम करेंगे।
ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे। तो हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।